अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 इंग्लिश से जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीटिंग पॉइंट्स। ये पोएम उनीस डिसोजा ने लिखी है। ये एक फ़ीमेल शायरा है। तो वो इस पोएम के ज़रिए ये कहना चाहती है कि जो शायर होता है तो उसके लुक से ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि इसकी शायरी भी ऐसी होगी। अगर उसका लुक अच्छा है तो अच्छी शायरी होगी, अगर बुरा लुक है उसका तो उसकी शायरी बुरी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो शायर होता है उसकी शायरी को देखना चाहिए। अगर उसको जानना होगा किसी शायर को तो उसकी शायरी को पढ़ना है, तो तब जाके आप उस शायर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो, गुमान कर सकते हो। तो आप गलत फहमी नहीं पालना कि नहीं इसने बाल अच्छे नहीं बनाए हैं तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसकी शायरी भी अच्छी नहीं होगी। या हाँ ये स्मार्ट है, इसके बाल अच्छे हैं, इसकी ड्रेसिंग अच्छी है, हाँ इसकी शायरी भी अच्छी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि हमें उसकी शायरी को पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें लुक को नहीं देखना चाहिए कि वो कैसे चलता है, वो उसका बात करने का ढंग कैसा है, वो स्टाइल उसका कैसा है, बल्कि उसकी शायरी को हमें पढ़ना है अगर उसको जानना है। अब है यहाँ पे इसकी कुछ लाइन्स हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के। मीटिंग पॉइंट्स आई एम disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wing, the wasp in the voice, and an air sometimes of dankness. Best to meet in poems, cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea. मिलकर शायरों से कई बार हो जाता हूँ परेशान मैं, उनके जराबों के रंग से, बालों के नकली विग जिसको हम कहते हैं नकली बाल होने के शक से, उनकी आवाज़ की करवाहट से, और कई बार गीलेपन के एहसास से। यानी कि जो उनका लुक होता है शायर का, तो मैं कभी कभार क्या होता परेशान होता हूँ, ये देखो ये कैसे दिखने में लगता है, जैसे इसके बाल जैसे विग इसने लगाई है, कैसा अजीब लुक इसका है, ये कैसे चलता है, इसने अपने हुलिया को कैसे बनाया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर इसका हुलिया कुछ अजीब गरीब है इसकी शायरी भी अजीब गरीब होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि हमें उसकी शायरी को पढ़ना है, तब जाके हमें पता लगेगा कि इसकी शायरी में कितनी डेप्थ है। Best to meet in poems, cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea. बेहतर है मिलना निज़ामों में वो ठंडे दागे दरखोल जिनके अंदर आदमी सुनता है एक उदास लेकिन दूर के किसी समंदर की आवाज़। यहाँ पे कंपेयर किया है शायर ने कूल स्पेकलेट शेल जिसमें सुनता है एक उदास लेकिन दूर समंदर की आवाज़। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Why is the poet confused when she meets poets? वो क्यों कंफ्यूज होती है, परेशान होती है जब वो किसी शायर को मिलती है। The poet gets confused when she meets poets because she tries to judge them from their appearance and from their lifestyle. वो कंफ्यूज इसलिए होती है क्योंकि जब उसकी अपीयरेंस वो देखती है, बाहर का हुलिया कैसा है, वो दिखने में कैसे लगते हैं, उनका स्टाइल कैसा है। It is not necessary that a poet who looks shabby or behaves strangely can't create great works of art. यानी कोई पोइट
یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پوائٹ جو ہوتا ہے وہ دکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، وہ عجیب و غریب لگتا ہے دکھنے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شاعری بھی ویسی ہو کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹو نو اے پوائٹ ٹرولی، اگر ہمیں کسی پوائٹ کو جاننا ہے، وی شوڈ ریڈ ہز پوئٹری، تو ہمیں اس کی شاعری کو پڑھنا ہے، تو اس کے لک پہ نہیں جانا ہے. دوسرا کوشچن، واٹ از دا بیسٹ وے ٹو نو پوائٹس؟ اگر ہمیں کسی پوائٹ کو جاننا ہے کہ ہمیں اس کو باہر کے اس کے لک سے جاننا ہے کہ اس کی پوائٹری کو جاننا ہے، اس کی شاعری کو، ہمیں اس کی شاعری کو دیکھنا ہے. دا بیسٹ وے ٹو نو دا پوائٹس از ٹو ریڈ دیئر پوائمس. تیسرا کوشچن، واٹ ڈز دا پوائٹ کمپیئر دا پوائٹس ود؟ یہاں پہ شاعر جو یہ شاعرہ ہے یہ شاعروں کو کس کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے، تشبیہ دیتی ہے. میں نے ابھی ہم پڑھ رہے تھے وہ کول اسپیکلڈ شیل، اس کے ساتھ یہاں پہ وہ کمپیئر کر رہی ہے. دا پوائٹ کمپیئرس دا پوائٹس ود کول اسپیکلڈ شیلز ان وچ ون کین ہیئر دا ساؤنڈ آف اے سیڈ بٹ ڈسٹنٹ سی. اب اے لاسٹ کوشچن نمبر 4، ایکسپلین دا فریز. وصف یہاں پہ استعمال ہوا ہے. وصف اصل میں بٹرنیس کو کہتے ہیں، کڑواہٹ کو کہتے ہیں. Here the wasp in the voice means bitterness in the speech of the poem. اگر کچھ کڑواہٹ ہوگی پوئم میں، شاعری میں، poets of the poets کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے شاعروں کی، اس کو ہم واسپ کہتے ہیں. شکریہ، ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہو.